Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today's poem is The Four Ages of Man. ये पोएम डब्ल्यू बीट्स के द्वारा लिखी गई थी एंड दिस इज द नाइन्थ पार्ट और वी कैन से द नाइन्थ पोएम ऑफ सुपर नेचुरल सॉन्ग्स बाय डब्ल्यू बीट्स. डब्ल्यू बीट्स के जो सुपर नेचुरल सॉन्ग्स थे दोस्तों, उसमें 9th नंबर पर यह पोएम आती है द फोर एजेस ऑफ मैन. जैसा कि टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि जो पोएम है वो लाइफ के 4 फेजेस को रिप्रेजेंट करती है, जिसको पोइट ने 4 एजेस का नाम दिया है, 4 एजेस ऑफ मैन. एंड दीज 4 एजेस आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. दोस्तों, ये जो 4 एजेस जो डब्ल्यू बीट्स ने रिप्रेजेंट किए हैं, ये 4 स्टेज हैं. हमारे जीवन की 4 स्टेज हैं जो हर किसी को जिनसे होकर गुजरना पड़ता है. अगर जो इन स्टेजेस की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, तो जो सबसे पहली स्टेज जो हमें देखने को मिलती है वो सबसे पहली स्टेज होती है बॉडी. सबसे पहली स्टेज जो है बॉडी है. इसके बाद दोस्तों दूसरी स्टेज जो आती है, जिस दूसरी स्टेज की बात हम करते हैं वो आती है हार्ट. इसके बाद तीसरी स्टेज आती है माइंड और 4th स्टेज आती है सॉल. तो ये 4 स्टेजेस जिनको एजेस का नाम डब्ल्यू बीट्स ने दिया है दोस्तों, ये 4 स्टेजेस हैं हमारी लाइफ की, बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सॉल. अब जो पहली स्टेज है जिसको इन्फेंसी कहकर पुकारा जाता है, जो स्टेज ऑफ इन्फेंसी है दोस्तों, द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ इन्फेंसी. इसमें क्या होता है, जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो स्ट्रगल करता है. स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करता है? वॉक करने के लिए स्ट्रगल करता है. और इसके साथ साथ जब वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है तो वहाँ पर जो बॉडी है ना, वो बॉडी जीत जाती है. ठीक है ना, जो बॉडी है वो जीत जाती है उस बच्चे के स्ट्रगल के आगे, उसकी मेहनत के आगे वो बॉडी जो है वो विन हो जाती है. इसके बाद दोस्तों दूसरा पड़ाव आ जाता है हमारे बीच में. सेकंड जो एज आती है दोस्तों, वो एज आती है इकोर एडोलसेंस की एज. इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो इनोसेंस है, जो पीस ऑफ चाइल्डहुड है, वो चला जाता है. और इसके अलावा जो ये कुछ बैटल्स ऑफ इमोशंस हैं और उन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट मतलब लेने लगता है, अपने अंदर समाने लगता है. तो इनोसेंस वो ड्राउन हो जाता है. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेज आती है उसकी, जिसको हम बोलते हैं एडल्ट मैच्योरिटी. ये 3rd स्टेज है दोस्तों, एडल्ट मैच्योरिटी की ये स्टेज होती है. इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एडोलसेंस है, जो स्ट्रॉम ऑफ एडोलसेंस है, वो माइंड को कुछ मतलब माइंड को डायरेक्शंस देने लगता है. और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जो माइंड है वो स्ट्रगल करता है. जो बॉडी, जो इंसान की बॉडी में जो माइंड है ना, उसके साथ उसका स्ट्रगल देखा जाता है. और यहाँ पर वो दिल जो है, जो प्राउडी हार्ट है, वो हार जाता है और वो पीछे चला जाता है. और दोस्तों फिर आती है हमारी 4th स्टेज, जिसको 4th एज के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और वो है जो स्पिरिट वाली एज है दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे एक स्पिरिचुअलाइजेशन. जो फाइनल एज है ये एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करती है, ये जो एज है दोस्तों. और इसमें क्या है, स्पिरिचुअल कंसर्न जो है वो आने लगते हैं. स्पिरिचुअल कंसर्न्स आपने देखा होगा कि जो लास्ट एज है, लास्ट पड़ाव है, इंसान भगवान की तरफ रुख करने लगता है. और वहीं जब वो भगवान के साथ एक तरह से युद्ध करने लगता है, युद्ध क्या करने लगता है, उसको अपनी चिंता होने लगती है कि मैं अपने इस बॉडी को कैसे संभालूं, कैसे सेव करूं. खूब कोशिश करता है, लेकिन उसमें फाइनली जो गॉड है वो जीत जाता है और जो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है दोस्तों. तो दीज आर 4 एजेस ऑफ मैन. ये 4 एजेस हैं मानव के. तो इनको अब मैं लाइन टू लाइन आपको बता देता हूं कि डब्ल्यू बीट्स किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. आइए. ही विद बॉडी वेजेड अ फाइट बट बॉडी वॉन इट वॉक्स अपराइट. जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो उसकी जो बॉडी के साथ वो संघर्ष करने लगता है और उस संघर्ष में जो बॉडी है वो जीत जाती है और आगे बढ़ती है. देन ही स्ट्रगल्ड विद द हार्ट. दोस्तों पहला फेज चला गया हमारा, जो मैंने आपको बताया था, एक इनोसेंस वाला फेज था, एक इन्फेंट वाला फेज था, वो निकल गया. इसके बाद सेकंड फेज आता है, जिसको सेकंड एज का नाम डब्ल्यू बीट्स ने दिया है. इसमें क्या होता है, देन ही स्ट्रगल्ड विद द हार्ट. अब धीरे धीरे दिल के साथ स्ट्रगल चालू हो जाता है, हार्ट के साथ स्ट्रगल चालू हो जाता है. इनोसेंस एंड पीस डिपार्ट. अब जो इनोसेंस है
और जो पीस है, जो इनर पीस होती है, वो भी दूर चली जाती है, वो भी अलग हो जाती है, क्योंकि अब दिल जुड़ गया है। और जब दिल जुड़ गया है तो वो इनोसेंस जो है धीरे धीरे, जो बच्चा जब जन्म लेता है ना दोस्तों, उसके अंदर ये कहा जाता है कि प्योरिटी होती है, प्योरिटी ऑफ सॉल होती है। वो बच्चा कुछ गलत सही गलत कुछ नहीं जानता है, और केवल उसको तो एवरीथिंग, मतलब हर तरह से वो मुस्कुराता रहता है, उसको किसी चीज की समझ नहीं होती है। तो वो एक एज ऑफ प्योरिटी होती है दोस्तों। लेकिन जब वो वर्ल्डली चीजों को देखता है, वर्ल्डली हैपनिंग्स को देखता है, उसके आमने सामने क्या चीजें गलत क्या सही हो रही हैं, तो वो राइट एंड रॉन्ग में आ जाता है। और जब वो राइट एंड रॉन्ग को देखने लगता है दोस्तों, तो उसका जो इनोसेंस है ना, वो जो एक इनर पीस होती है, वो उससे दूर चली जाती है, वो उससे अलग हो जाती है। देन ही स्ट्रगल्ड विद द माइंड। और फिर किससे स्ट्रगल करता है? वो माइंड से स्ट्रगल करता है। फिर ये आगे वाली एज आ जाती है दोस्तों, इसमें माइंड से स्ट्रगल होता है। हिज प्राउड हर्ट ही लेफ्ट बिहाइंड। और अपने जो प्राउडी हर्ट था, जिस पर वो कभी गर्व किया करता था, वो अब पीछे रह जाता है। नाउ हिज वॉर्स ऑन गॉड बिगिन। और ये लास्ट फेज लाइफ का आता है अब भगवान के साथ। अब भगवान के साथ उसका युद्ध स्टार्ट हो गया है। एट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट गॉड शैल विन। और एक स्ट्रोक आता है रात के समय, और उसी के साथ उसकी जीवन यात्रा का अंत हो जाता है, और उसमें भगवान की जीत हो जाती है। और दोस्तों, वो जीत भगवान की नहीं, बल्कि हम कहेंगे आध्यात्म की जीत हो जाती है, स्पिरिचुअलाइजेशन की जीत हो जाती है। जैसा बच्चा वो प्योरिटी को लेकर आया था, उसी प्योरिटी में, उसी मिट्टी के साथ वो मिल जाता है। जैसे कि आपने लाइंस भी सुनी होंगी दोस्तों, डोस्ट द आर्ट डोस्ट द रिटर्नेस्ट, कि इंसान का जो निर्माण हुआ है वो धूल से हुआ है, और एक दिन धूल में ही, इस मिट्टी में ही मिल जाना है। और आपने जो थॉमस ग्रे हैं, उनकी भी फेमस लाइन सुनी होगी, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है, लेकिन लेकर कहां जाता है? कब्र की तरफ लेकर जाता है। अंत पड़ाव जो है, कहने का मतलब, चाहे कब्र में जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे जलाया जाए, चाहे बहाया जाए, मिलना कहां है दोस्तों? मिट्टी से मिलना है। तो लास्ट की जो स्टेज है हमारी, वो स्पिरिचुअलाइजेशन की स्टेज होती है, जिसमें इस शरीर का मिलन किससे हो जाता है? इस शरीर का जो मिलन मिट्टी से हो जाता है, और आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो जाता है। आत्मा मीट्स परमात्मा। आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है। जैसा कि कबीरदास ने भी कहा है दोस्तों, कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो न ज्ञानी। दोस्तों, ये वो कहते हैं कि जल में कुंभ में जल है, कि एक पिक्चर है, एक घड़ा है, उसके अंदर पानी है, और वो घड़ा पानी के अंदर है, नदी के अंदर है, और वो घड़ा एक दिन फूट जाता है, और घड़े का पानी नदी में मिल जाता है। क्या कोई ऐसी ताकत है जो उस घड़े के पानी को उस नदी के पानी से अलग कर सके? शायद नहीं। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे अलग कर सके। इसी प्रकार से दोस्तों, ये शरीर है। ये शरीर क्या है? एक घड़ा रूपी शरीर है। एक दिन ये घड़ा टूट जाएगा, और इससे पानी निकल जाएगा। इट मीन्स पानी रूपी आत्मा को कहा गया है, वो आत्मा निकल जाएगी, एंड आत्मा शैल मीट परमात्मा। और आत्मा का मिलन जरूर होगा, किससे? परमात्मा से मिलन होगा। एंड देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन सेपरेट देम। और कोई भी शक्ति नहीं है संसार में जो उन्हें अलग कर सके। तो दोस्तों, ये ऐसे ही W B Yeats ने यहां पर जो 4 एजेस ऑफ मैन है उसको रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, ये जो पोएम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हर तरह से पोएम इंपॉर्टेंट है। अगर जो दोस्तों पोएम अच्छी लगी हो, या फिर मेरी और वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।